नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं आपका दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर के 6 नवंबर और 7 नवंबर का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए भाई, भगवान की कृपा से अगर आप इस ज़िंदगी को जी रहे हैं तो खुश रहना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुश रहता है वो इंसान हमेशा तरक्की करता है। खुश रहने से शरीर में पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ आती हैं, ठीक है? वाइब्स का मतलब अनुभूति होता है याद रखना। तो खुश रहना सीखिए, जितना हो सके खुश रखें। इससे आपके दुश्मनों की आयु गिरती है और आपकी आयु बढ़ती है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सीरियस हो रहा हूँ, ठीक है? देखिए, आज मैं आपको 6 नवंबर के डेटा और 7 नवंबर के डेटा करंट में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एक-एक दिन का डेटा आपको मिलेगा, चाहे आपको वो 2-2 दिन के गैप में मिले, चाहे 1 सप्ताह में मिले, लेकिन एक-एक दिन का ईच एंड एवरी डे आपको डेटा मिलेगा। 6 नवंबर में देखिए, समझना इस बात को, अभी कॉप 27 कहना चाहिए कि बैठक के बारे में अपन ने चर्चा किया था। तो कॉप 27 जो है, जो होगा उसमें भारत का नेतृत्व कौन करेगा? कौन जाएगा भारत का नेतृत्व करने? तो भूपेंद्र यादव का नाम आपको याद रखना है। ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ जो होगी, अलग-अलग पार्टियों के बीच में जो हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ये 27th नंबर का कन्वेंशन होगा, समिट्स होगा। और मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि इसको पहले मैं क्लास में डील कर चुका हूँ। जिसने मेरा पढ़ा है वो कमेंट करके बताएगा कि कॉप 27 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कमेंट करके तुरंत बताओ। किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट को देखना कि प्रसिद्ध फुटबॉलर जिसने अभी जस्ट संन्यास लिया है, उस फुटबॉलर का क्या नाम है? तो उस फुटबॉलर का नाम है जेरार्ड पिक। जेरार्ड पिक ने अभी जस्ट फुटबॉल से क्या किया, संन्यास ले लिया, ठीक है। एकदम ज़्यादा घुसना नहीं है, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, बस किसने लिया इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप इसमें समय मेहनत कीजिए थोड़ा सा, मेरे ही भरोसे ना रहिए कि किस देश का एक खिलाड़ी है। इतना नेट में जाइए, सबके पास में 2-2 जीबी 3-3 जीबी डेटा रहता है आजकल। अरे 1 जीबी तो रहता ही है। सर्च कीजिए जेरार्ड पिक जो है, जो फुटबॉलर हैं, जो अभी जिसने फुटबॉल को क्विट किया है, संन्यास लिया है, वो कहाँ के हैं। ये आपका होमवर्क है, 2 होमवर्क मैंने दे दिया, ठीक है। कहाँ पे कॉप 27 आयोजित होगा वो देखना है। जेरार्ड पिक जिसने संन्यास लिया फुटबॉल से, वो कहाँ के हैं वो देखना। तीसरा देखिए, मस्त चीज़ बता रहा हूँ अभी, है ना। संचार में किसने विश्व संचार पुरस्कार अभी जस्ट में, वर्ल्ड कम्युनिकेशन प्राइज जो अवार्ड है ना, विश्व संचार पुरस्कार अभी जस्ट जीता, जिसने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी एक बड़ी उपलब्धि बनाई है, बड़ा हिस्सा उसने कमाया है, अपना नाम बनाया है। तो संचार के क्षेत्र में, संचार में किसने विश्व संचार पुरस्कार जीता? तो देखिए, इसको जीता किसने? जियो ने। रिलायंस का जो जियो कंपनी है, उसने वैश्विक स्तर पे संचार के या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छे नेटवर्क प्रणाली के लिए, हालांकि आप और मैं सभी जानते हैं अच्छे नेटवर्क तो है ही नहीं तो जियो ने क्या किया, 24वां क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता। क्या? 24वां क्लाउड नेटिव अवार्ड जो है अभी जीता। संचार में किसने विश्व संचार पुरस्कार जीता? तो जियो ने 24वां क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता, ठीक है। अब ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी वर्तमान में कहना चाहिए कि जियो जो है कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं ठीक है। तो याद रखना, 5G 7G दुनियादारी पूरा फैल रहा है, तो बड़ा मैटर है। कौन सा अवार्ड है? तो 24वें नंबर का क्लाउड नेटिव अवार्ड है। ये बात को आपको याद रखना है। अब आगे पॉइंट को समझो कि भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने, ठीक है, स्क्वैश क्या होता है उस टीम को आप, स्क्वैश जो अपन खेलते हैं उसको अभी तुरंत आप नेट में देख लो कि कैसे स्क्वैश खेला जाता है, क्या क्या उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक अभी जीता? तो याद रखना, अभी जस्ट हमारे नवंबर में इन्होंने बुधवार के दिन स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। जस्ट अभी प्ले हुआ, वो हुआ था, खेल हुआ था इन लोगों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। और ये कहाँ पे खेला गया है? जो ये जो जिसमें हमने स्वर्ण पदक जीता, तो याद रखना दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में ये खेला गया। एक बात आपको याद रखना है कि इसने किसको हराया, किस कंट्री को डिफीट किया? तो ये याद रखना, ये है आपको कुवैत को हराया। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? तो उसने स्वर्ण पदक को जीता
कहाँ पे खेला गया? तो साउथ कोरिया में खेला गया। थोड़ा मुस्कुरा देना जी, मुस्कुरावे तो स्वास्थ्य बढ़िया रही, मस्त हार्ट के पंपिंग होए, हंसत रहा करा यार। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया में कुवैत को हराया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें आती, कौन से टीम ने? तो स्क्वैश टीम ने। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किस जगह पे? तो दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। किसको हराया? कुवैत को हराया। ठीक, अब देखिए बाईजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का अभी वर्तमान में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, या ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? किसने? तो बाईजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल, एक उनकी पहल आई है बाईजूस की। ठीक है, बाईजूस को आप लोग जानते हैं, एक ऑनलाइन कंपनी है जिसके तहत क्या होता है, ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाता है सारे कोर्सेज के लिए। तो बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल जो है इस पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये है लियोनल मैसी ने किया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लियोनल मैसी किस कंट्री के हैं। ये नहीं कि दीपक सर पढ़ा रहे हैं तो सब चीज़ दीपक सर दी, कुछ तो तुम वाला मेहनत करे पड़ी ना। तो लियोनल मैसी कौन से कंट्री का है, आप मुझे कमेंट करके अब भी बताएंगे। और जो कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो कमेंट नहीं करेंगे वो मेरा मनोबल नहीं बढ़ा पाएंगे, और आप मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। फोकट में आप लोगों के लिए इतना मेहनत कौन करेगा, रोज़ का डेटा निकाल के देना। तो कमेंट करें, मेरा भी मनोबल बढ़ाएं, ताकि आपके लिए रोज़ परिश्रम मैं कर सकूं। ठीक है, कुछ दो और कुछ लो, यही प्रकृति का नियम है। अब देखिए, अब एक चीज़ और है, अभी भारत में ना एक मस्त शुरुआत हुआ है। कैसा? तो देखो, प्रतिदिन 10 मिनट का योग, 10 मिनट्स क्या है, योग कराया जाएगा, है ना। प्रतिदिन 10 मिनट का योग, उसको ना स्कूल शिक्षा में अनिवार्य कर दिया। जो स्कूल की एजुकेशन प्रणाली में हर दिन 10 मिनट का योग करना ही है, ये अभी एकदम नेसेसिटी करके इसको घोषित कर दिया। तो किस स्टेट ने घोषित किया? तो ये कर्नाटक ने घोषित किया और कह दिया स्टेटमेंट दे करके कि अब हर दिन 10 मिनट का योग अनिवार्य है। अर्थात हमने योग को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के इस इतनी बड़ी उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा शुरुआत किया। और कर्नाटक में क्या हुआ, प्रतिदिन अब 10 मिनट का योग को अनिवार्य कर दिया गया। और ये केवल सरकारी स्कूल में नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल में भी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये सभी स्कूल के लिए है ना, दिस इज़ फॉर ऑल स्कूल्स, ये बात। अब मैं आपको बताऊंगा 7 नवंबर की चीज़ों को। 6 नवंबर मैंने कर लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कम से कम इतनी इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगा जिससे कभी न कभी आपको, देखो यार, करंट अफेयर का 2 फायदा है, 3 फायदा। पहला फायदा, ये आपके एग्जाम में क्या करता है, सबसे बड़ा जो फायदा है, नंबर आपको अपलिफ्ट कर देता है। 10 क्वेश्चन भी बन गया तो 20 नंबर, और 20 नंबर मतलब आप 20-25 हज़ार लोगों से ऊपर। ठीक है, दूसरा फायदा, ये आपको कनेक्टेड रहता है देश विदेश से, कि क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, इस चीज़ को आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, इस चीज़ को देखते हो। ठीक, तीसरा फायदा, आपको जब नॉलेज होता है तो 4 के बीच में आप कहने और बोलने में सक्षम होते हो, आप स्पीच दे पाते हो, किसी चीज़ों को समझा पाते हो। तो ये 3-4 बेसिक फ़ायदे हैं करंट अफेयर पढ़ने के। इसको केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से सोचना या उसका मूल्यांकन करना सही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका मूल्यांकन जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुआयामी मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का सबसे पहले तो नंबर में ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने जितने बार भी CGPSC मेंस लिखे हैं, 6 टाइम्स हो गया लेटेस्ट को मिला करके, मैंने सब में मैं एक चीज़ देखा हूँ कि मैंने करंट अफेयर को अपना मजबूत पकड़ बनाया रहा है। अभी मैं यहाँ पे इंडिया का करा रहा हूँ, CG का आपको खुद करना है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे CG का भी डेटा दूँ, पूरे इंडिया का भी डाटा दूँ। कोई भी कोचिंग वाला करंट अफेयर की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोगों के लिए बना दिया, 450 पेज को सिर्फ 20 पन्नों में, 20 पेज में, 10 पन्नों में 20 पेज में बना के ख़त्म कर दिया मैं, है ना। तो ये सब मैं कर रहा हूँ, हर कोई ऐसा नहीं करेगा। ये उन लोग क्या करेंगे, आप उनका डेमो देखोगे, अगले दिन दूसरा टीचर आपको पढ़ाएंगे। बट हमारे यहाँ क्या है, डेमो भी आप देखेंगे मेरा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अब मुझसे ही क्लास आप लेंगे और मुझसे ही पढ़ोगे। इसमें कोई हिडन या कोई हाइडेंसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वही है। ठीक है, आप मुझे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे विषय मैं डील कराऊंगा, कुछ 1-2 विषय के अलावा बाकी ऑल GS मैं ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऑडियंस मुझसे GS पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 नवंबर का, हाल ही में बेइदू, BEIDOU, ये एक उपग्रह है,
उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, उसको जस्ट अभी इस नेविगेशन प्रणाली को लोकेशन को लोकेट करने के लिए उपग्रह नेविगेशन, उपग्रह जो इन्होंने सैटेलाइट जो छोड़ते हैं उसको नेविगेट करने के लिए, उसको जानने के लिए कि उनके द्वारा, चाइना के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह कहाँ कहाँ पे पहुँचा है, इसको किसने लॉन्च किया? अभी चाइना की गवर्नमेंट ने इसको बेइडू को लॉन्च किया, BEIDOU। क्या है? तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 22-23 इन द सेंस करंट जो चल रहा है ना 22-23, तो ठीक है 23 को कवर कर रहा है पूरा। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा अब आयातक बना? तो भारत जो है ना, फाइनेंशियल ईयर ये रूस के बारे में बात कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो रूस है, ठीक है 2022-23 में रूस जो है किस देश के पिग आयरन का, जो पिग आयरन होता है उसका सबसे बड़ा आयातक बना? आपको आयातक पता है ना? भारत किस देश के, तो भारत के लिए याद रखना, किस देश के पिग आयरन का? तो भारत के पिग आयरन का रूस जो है इस 2022-23 का सबसे बड़ा आयातक कंट्री बन चुका है। ठीक है, आयात करना मतलब आना और निर्यात करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक कंट्री अभी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए रूस जो है सबसे बड़ा आयातक बन गया है। आगे देखिए, एस जयशंकर प्रसाद जो है, एस जयशंकर वर्तमान में इसी नवंबर को किस देश की आधिकारिक यात्रा, ऑफिशियल बेस्ड ट्रेवलिंग पे गए थे? तो इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, इसी बिजनेस पॉलिसी के लिए वो रशिया गए थे और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ों पे डील किया कि भाई हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, आयात निर्यात को कैसे बढ़ावा दे सकें दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि रशिया हमारा शुरू से अच्छा मित्र रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एस जयशंकर जो है, अच्छा एस जयशंकर प्रसाद कौन से मंत्री हैं? विदेश मंत्री, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। तो एस जयशंकर जो है नवंबर में कहाँ गए थे, या किस नवंबर के माह में इनमें से कौन सा कहना चाहिए कि विदेश मंत्री ने विदेशी संबंध को अच्छे बनाने के लिए रूस का यात्रा किया था? तो वो एस जयशंकर आपको लेना है। अगला देखिए, हाल ही में देश के प्रथम मतदाता का निधन हो चुका है। तो ये प्रथम मतदाता कौन थे? ये प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी साहब थे। कौन थे? श्याम शरण नेगी साहब थे। हाल ही में देश के प्रथम मतदाता का निधन हुआ, ये कौन थे? तो श्याम शरण नेगी को भारत का प्रथम मतदाता कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी, इन दोनों के बीच में, श्रीलंका भारत के बीच में जो सोसाइटी है, समझ लो दोनों को आपसी सहयोग के लिए, ठीक है, तो हमारा जो भारतीय समाज है और श्रीलंका का जो श्रीलंकाई समाज है, इस दोनों में सांस्कृतिक और आर्थिक जो विकास है उसको करने के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो अभी 2022-23 के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया? तो अभी वर्तमान में किशोर रेड्डी साहब को इसका अध्यक्ष चुना गया है। कब के लिए? तो 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष किशोर रेड्डी को चुना गया है। इस क्वेश्चन को समझने का क्वेश्चन करना, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन डील कराने वाला हूँ आपको IR अर्थात इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बिजनेस का बिजनेस रिलेशन का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, जिसको IR में रखा जाता है। IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप अर्थात वैश्विक संबंध, समझो इस बात को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, अंतर्राष्ट्रीय बोलो या वैश्विक बोलो, ठीक है। देखो, पहला परमाणु संयंत्र बनाने हेतु, क्या बोल रहा है उस चीज़ को समझो, पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक प्लांट, ठीक है, बनाने हेतु किसने अमेरिका जैसे देश के साथ, अमेरिका के साथ समझौता किया नवंबर 2022 में? तो पोलैंड जो कंट्री है उसने पहला परमाणु संयंत्र बनाने हेतु अमेरिका के साथ क्या किया? समझौता किया। किसने? पोलैंड ने। अब वहाँ पे लिखे रहेगा पोलैंड, नीदरलैंड, फलाना, ये सब, तो आप दिमाग में पोलैंड को रखिएगा। राधा कृष्ण समिति, कौन सा? तो राधा कृष्ण समिति की स्थापना किसने की?
पहला बात। और क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे भारत में राधा कृष्ण समिति की स्थापना हुई है। तो राधा कृष्ण समिति की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले आप याद रखना, शिक्षा मंत्रालय ने राधा कृष्ण समिति की स्थापना की। और क्योंकि ताकि जो हायर एजुकेशन है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सभी जानते हो, उसी के याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसीलिए राधा कृष्ण समिति, उनको सम्मान में, उनको समर्पण के लिए सम्मान पूर्वक राधा कृष्ण समिति का गठन किया गया, समझ लो। और किस लिए? तो शिक्षा मंत्रालय है ना, शिक्षा मंत्रालय ने गठन किया। उच्च शिक्षा में हम डेवलपमेंट कैसे करें, उच्च शिक्षा को नया डायमेंशन कैसे दें, उनके एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें जोड़ें जो उनके जीवन पे एक अच्छा सहयोगात्मक विकास कर सकें। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु तो राधा कृष्ण समिति की स्थापना किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने किया, किसके लिए? तो स्कूल शिक्षा मत लिखना, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन लिखना। आगे देखिए, आधार मित्र क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब भी आधार कार्ड की बात आती है या ऐसे आईडी की बारे में बात आती है, तो ये चीज़ हमको जानना पड़ेगा कि आधार मित्र क्या है। आधार मित्र जो है, इसको समझना, ये UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, चलो इसको कमेंट करके बताओ UIDAI के बारे में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म मेरे को बताओ भाई। तुम फुल फॉर्म बताओगे, तुम पे तो कुछ चीज़ छोड़ूंगा ना, हर चीज़ मैं थोड़ी बताऊंगा। तो देखिए, आधार मित्र क्या है? तो UIDAI जो आधार कार्ड को विनियामक करने वाली जो संस्था है, इसने आधार कार्ड यूजर्स के लिए, मतलब जिसके पास आधार कार्ड हैं, उसके लिए एक चैट बॉक्स मतलब लॉन्च किया है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अपने अनुभव को शेयर कर सकते हो, इससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो आधार मित्र करके एक चैट बॉक्स बना हुआ है, और वो आपको कैसे मिलेगा? तो आप यूट्यूब में देख करके ले सकते हो, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उतना करना, बस जान लो कि आधार मित्र क्या है। तो आधार मित्र एक ऐसा प्रोग्राम है जो UIDAI के यूजर्स के लिए, है ना, UID ने मतलब अपने यूजर्स के लिए, अपने उपभोक्ताओं के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक चैट बॉट लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को पूछ सकते हो, रख सकते हो, जान सकते हो, बस, और कुछ उसका नहीं है। अभी एक मस्त क्वेश्चन को याद रखना, क्वेश्चन को पूछ सकता है क्योंकि इजराइल के ऊपर है। इजराइल के नए PM कौन बने? देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहीं भी अगर चेंज होते हैं तो कम से कम उसको 2 बार आप देख लो, क्योंकि वो वैश्विक संबंधों का बड़ा, कहना चाहिए कि उथल पुथल का बात होता है। किसी देश का प्रधानमंत्री बदल जाना या किसी देश के राष्ट्रपति का बदल जाना, उस देश की व्यवस्था का बदलना होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के नए PM बनाए गए हैं। ये टोटल कहना चाहिए कि 15 मैं VVIMP सेगमेंट आपके बीच में रखा हूँ, जो पेपर में आए ना आए, आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको शिद्दत से करें, आगे बढ़ते रहें, और जल्द ही मैं आप लोगों के एजुकेशन में थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट क्लासेस की ओर कदम रखने वाला हूँ। मैं आप लोगों को अब स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए एक डिसीजंस ले रहा हूँ, एक एफर्ट्स दे रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको इस वाइट बोर्ड की जगह में, हालांकि यही तो मेरा साथी है, यही अपनी औकात है, ठीक है, इसी से अपन ने चालू किए थे इस फील्ड में आना, और आज इसी के दम पे, एजुकेशन के दम पे, मैं आप लोगों के लिए स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड लाने की कोशिश करूंगा। हालांकि कॉस्टली आता है, 2-3 लाख रुपए का आता है, बट कोशिश करेंगे कि उसमें हम बेहतर तरीके से पढ़ें, चीज़ों को स्मूथ करें, चीज़ों को सरल करें, चीज़ों को डिजिटलाइज करें, और आपको सही डाटा, सही कंटेंट टाइम पे दे सकें, ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे। मेरा टाइम बहुत लगता है, कंटेंट रेडी करो, लिखो, ये करो, वो करो, देन रिकॉर्ड करो, देन अपलोड करो। तो अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद है, अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती है, आप क्या करें, अपने दोस्तों तक इस सब कंटेंट को शेयर करें, अपने दोस्तों के तक इन सब बातों को साझा करें कि माधव पाल एकेडमी में दीपक सर अपने पूरे जितने भी 11 एग्ज़ाम जो निकाले हैं उसका अनुभव, और टोटल कहना चाहिए कि 6 PSC मेंस, एक इंटरव्यू का पूरा निचोड़ डाल देते हैं, और वो उसी स्किल, उसी रेंज में अपना पूरा 100% दे के हमको पढ़ाते हैं। ये बात अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो,
और मैं स्पेशली उन बच्चों का थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मुझे इस मुकाम पे लाया कि आज इतने सारे बच्चे राज्य के मुझसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन घर में बैठ के माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो संभव कैसे हुआ? वो संभव इसलिए हुआ, कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे वीडियोज़ के लिंक को, इमेजेस को, शॉर्ट वीडियोज़ को क्या करते हैं, स्टेटस में डालते हैं। दैट इज़ वाई उनके थ्रू बहुत सारे लोग जो है मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। और यही तो मज़े की बात है, यही तो खुशी की बात है कि आप लोगों के कोऑपरेशन ने, आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे एक, कहना चाहिए कि छोटी सी हस्ती बनाई है इस फील्ड में, छोटी सी। और मुझे खुशी होता है कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे पास है। इस एजुकेशन में मैं काम कर पा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करने के बाद मैं समय निकाल के आपको टीच कर पा रहा हूँ, पेड कोर्स दे पा रहा हूँ, अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स दे पा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड डाटा दे पा रहा हूँ। इससे मुझे खुशी होती है। ठीक है, तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ, माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन निकालें और आप मुझे अगर कोई भी बात करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट होगा कि सर हमको कोर्स लेना है, तो उस मैटर में अगर आपको जानकारी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पे फ़ोन करें 9575204321 9575204321। देखिए, आप कोशिश करें कि आप कॉल ना करें, आप ये कोशिश करें कि आप सीधा मैसेज करें। हर दिन 200-300 लोगों को, 400 लोगों को कॉल आता है, हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो व्हाट्सएप एक ऐसा ज़रिया है कि अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मेरी टीम बैठी हुई है कंप्यूटर में ओपन करके इस नंबर पे। वो सीधा टीम क्या करती है, सोनू है, नरेश है, इन लोग क्या करते हैं, मैसेजेस को पढ़ के आपको सही आंसर दे देते हैं अगर मैं बिज़ी रहता हूँ तो। आप मुझसे कॉल करेंगे, हो सकता है मैं बिज़ी रहूँ तो ना उठाऊँ, हो सकता है मैं बाद में आपको कॉल बैक करूँ, ऑन टाइम जब आप चाहो तब मैं आपसे कम्युनिकेट ना कर पाऊँ। इसीलिए आप इस नंबर पे 9575204321 आप इसमें क्या करें, एक मैसेज लीव कर दें। मैसेज छोटा-सा टेक्स्ट कर दें कि सर आई वांट टू नो अबाउट पैट क्लासेस। मैं आपको पूरी फ़ी बताऊँगा, स्ट्रक्चर बताऊँगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करूँगा, सब आपको हमारी टीम गाइड करेगी। और बहुत जल्दी इस व्हाइट बोर्ड की जगह इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल आ रहा है, डिजिटल पैनल आ रहा है 6x4 का। कोशिश रहेगा कि आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आता है और पेड कोर्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सअप करें 9575204321 और लिंक पे जो दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक, उससे आप क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाएँ। दूसरी बात, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से अपने पसंद का कोर्स परचेज़ करें। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे उस जगह से, तो एज़ स्टूडेंट लॉगिन करना, पेरेंट वाले में क्लिक मत करना, नहीं तो आप कोर्स नहीं देख पाओगे, खरीद नहीं पाओगे। ठीक है? केवल आप स्टूडेंट वाले में क्लिक करना, ठीक है? पेरेंट वाला वो अलग चीज़ है। वो बच्चों के माता-पिता को देखना है कुछ, उस कंडीशन में है। ठीक है? जय हिंद।